अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इदारे न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, क्योंकि आज 16 दिसंबर है, जो कि पाकिस्तान में ब्लैक डे यानी कि यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। और इसकी वजह है पेशावर में होने वाला वो अटैक, जब 16 दिसंबर 2014 में बहुत से मासूम और नन्ही मुन्नी परियां और छोटे छोटे बच्चे घरों से कितने ही ख्वाब लेकर अपने स्कूल गए थे। उनके फ्यूचर के कितने ख्वाब होंगे, कितने सुहाने सपने उन्होंने आंखों में सजाए होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज का सूरज उनकी ज़िंदगी का आखिरी सूरज है। वो अपने कमरों में, अपने क्लासरूम्स में आराम से बैठे पढ़ रहे थे, और तभी दहशतगर्दों के एक गिरोह ने APS पेशावर के स्कूल में घुसकर अटैक किया, जिसमें बहुत सी नन्ही मुन्नी जानें शहीद हुई, बहुत सारे घर उजड़े, बहुत सारी माओं से उनके बच्चे जुदा हुए। उन्हीं की याद में 16 दिसंबर को यौम स्याह मनाया जाता है। इस हवाले से आज यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं, जो कि यहाँ पर कैंडल्स जलाकर यौम स्याह मनाएंगे और उन शहदा की याद को ताज़ा करेंगे। आइए बात करते हैं हम उन लोगों से और जानते हैं कि वो भी उन फैमिलीज़ के गम में उतने ही शरीक हैं जितने कि वो ख़ानदान खुद, और क्या सब पाकिस्तानी दुनिया भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान के, इस गम को इसी तरह से मनाते हैं, क्योंकि ये दिन तारीख में यौम स्याह के नाम से रकम कर दिया गया है। क्योंकि इस दिन हमारे मुल्क की वो रोशन चिराग, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बड़े होकर बहुत सारे सपने देखे थे, मुल्क को संवारना था, अपनी फैमिलीज़ को बहुत संवारना था, लेकिन वो बहुत सारे सपने लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। असल में आप जानते हैं कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि पूरे कंट्री के लिए बहुत वर्ल्ड वाइड नोन है और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल वैल्यूज़ रखता है, और इस एक जो है वो हादसे से हमारी पूरी कंट्री के लिए एक वेकअप कॉल था ये। तो बेसिकली हमारा यही मीन है कि हम जो है वो एक छोटा सा अपना जो है वो बताएं कि हम उनको अभी भी याद रखते हैं और अभी भी हमारे दिलों में उनके लिए वही सारी कंडीशन है, एंड जो मर्ज़ी हो जाए हम उनको भूलेंगे नहीं, एंड दे आर शहीद ऑफ आवर कंट्री। एंड इंशाल्लाह हम यहाँ पर कैंडल्स जलाएंगे एंड थोड़ा सा उनको रिमेंबर करेंगे। थैंक यू। यहाँ पे हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो APS का वाक़या हुआ था, हम उसकी याद में हम आए कि हम अभी तक उनको नहीं भूले, वो अभी भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और हम ये टेररिज्म के अगेंस्ट हमने एक मूवमेंट हम लेके चल रहे ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, और जो बच्चों को पाकिस्तान में स्पेशली दहशतगर्दी की वजह से एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ख़त्म हो जाए। तो बस हम इसके अगेंस्ट है और पीस वॉक हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लोग कोई कैंडल्स वगैरह भी जला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे कैंडल्स जलाएंगे उनकी सुकून के लिए, उनको उनकी याद में, और ये हम पीस वॉक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बस। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की शहदा की याद में यहाँ हम जुमा हुए हैं। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। ये दरंदगी जो भारत ने वहाँ रचाई थी, रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से मासूम बच्चों का कत्लेआम, वहाँ पर एट्रॉसिटीज़, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये हनोज जारी है। वहीं आज हम उन शहदा के साथ हैं, उनको सलाम पेश करते हैं जहाँ वो दरंदगी का शिकार हुए हैं, जहाँ पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए गए। तो लिहाजा आज हम यहाँ जो कश्मीरी तंजीमें हैं, जिसमें हुर्रियत रहनुमा भी है, एजाज रहमानी साहब है, सैयद मंजूर शाह साहब हैं, जो दूसरे हमारे कुलीग्स हैं, यहाँ हम आज उनके साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं और दुनिया को बताने आए हैं कि एक फस्ताई रियासत जिसके अज़ाइम इंतहाई घिनौने हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी दहशतगर्दी कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी जो कॉन्स्पिरेसी है या जो भी रियासी दहशतगर्दी हो रही है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस फसाई रियासत को जो है ना फौरी तौर कटहरे में खड़ा किया जाए और नोटिस लिया जाए इस चीज़ का। जी, तो जैसे कि आपने देखा, ये सब लोग उन फैमिलीज़ के साथ बराबर के दुख में शरीक हैं, और इनका पैगाम और मैसेज भी यही है कि ये इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए और इसी वजह से ये कैंडल्स जलाकर उन फैमिलीज़ को ये बताना चाहते हैं जो अपने प्यारों से बिछड़ी हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, कि हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। अगर पाकिस्तान में कोई एक बच्चा कहीं भी शहीद होता है तो उसके दुख में पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें उसके दुख में बराबर की शरीक होते हैं। हम अपने उन शहीद
बच्चों को, उन जवानों को, उन नन्ही परियों को जो APS के इंसिडेंट्स में शहीद हुए, हम उनको आखिरी सांस तक याद रखेंगे। ना सिर्फ याद रखेंगे बल्कि हम हर यौम सियाह के मौका के दिन पर पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। तुम चाहे जितने रुकावटें डाल दो, जितनी जानें ले लो, लेकिन हम अपने अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।